It's been a long day without you. और फिर से दोस्त मंडली में हाजिर है हमारे साथ कौन? लास्ट ब्लॉग में मुलाकात हुई थी कि नहीं? उसके पहले वाले में वही आशीष भाई। क्यों आशीष भाई? ये आशीष भाई हमारे फिर से एक बार हम लोग का स्वागत है। एक्चुअली में हमने फिर डिसाइड किया आज है संडे, ऑफिस का भी ऑफ है, तो फिर कोई ना कोई जगह चूज की। अभी हमें जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम खाली यही सोचे कि फला जगह जाएंगे। अब फला जगह के बारे में आपको बता नहीं सकते, अभी आगे चल के दिखाएंगे, क्योंकि हम खुद कंफ्यूजन हो जगह जाएं कि ना जाएं, कैसी होगी। बट ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। बस कोशिश यही रहती है कि मेहनत हम लोग बहुत करते हैं, मगर ऊपर वाला भी सो जाता है और आप भी सो जाते हो। दोनों जागो थोड़ी देर की, हमारे लिए कम से कम। हम आते हैं, हम सुबह सुबह जागते हैं आपके लिए, आप हमारे लिए जागिए। चलिए फिर ब्लॉग की जर्नी को शुरू करते हैं, अपनी ट्रैवल जर्नी को, और आगे आपको दिखाते हैं जो जो दिखा सकते हैं। चला जाए फिर। अब हम रेडी है चलने के लिए अपनी स्प्लेंडर से, सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी से। क्यों, चला जाए? हाँ चलते हैं फिर, आगे आपको दिखाते हैं वो जो साले हम खुद ना देखे हों। We've come a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you again. हमारी मुलाकात एक भैया से हुई है। भैया आप अपने चैनल का नाम थोड़ा बताइए। आशुतोष मोटिवेशन मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, और आशुतोष मोटिवेशन से मेरा यूट्यूब पे आईडी है। और ऊपर देखिए आप वंदे भारत पद यात्रा आई है 10,000 किलोमीटर की, जो राष्ट्र निर्माण राष्ट्र सेवा को लेकर शुरू की गई है। 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी। पदयात्रा पहुंची मथुरा, मथुरा से प्रयागराज। अब यहाँ से काशी जा रहा हूँ, मैं पटना निकल जाऊँगा। उससे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। ये 2 कारणों के लिए शुरू की गई। जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, अगर इस स्पीड से हम बर्बाद करते हैं तो आने वाले 2050 तक $470 मिलियन की इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और उसके साथ पूरे भारत में सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। रीजन का है हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन न होने की वजह से ग्रेवेंस पैदा होता जा रहा है, जिससे इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हो पा रही। इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं लड़ रहा हूँ, जिसको लेकर 10,000 वृक्षारोपण करने वाला हूँ। और 1,000 स्कूल के अंदर सेमिनार से यूथ को बताया जा रहा है, अगर आपको सबसे पहले कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है, जो नेचर है। नेचर अगर आपको 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ मिलकर आप जीवित रह गए तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको सही शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे। तो इसको लेकर मैं हर राज्य के मुख्यमंत्री से, वहाँ के राज्यपाल से और हर जिले के DM से मिलते हुए जा रहा हूँ। 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ। आप सब आइए, राष्ट्र निर्माण को लेके एक कदम बढ़ाते हैं। और भारत के जितने हमारे यूथ हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले भारत में रहना ही नहीं, भारत के लिए कुछ करना भी हमारा प्रथम दायित्व है। और अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने समाज को बचाने रखने के लिए जो भी हमें काम करने चाहिए उसको लेके हमें निकलना पड़ेगा और एक स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सर्वाइविंग स्थिति से नीचे की स्थिति भारत की है। आज जो गवर्नमेंट है, 5% लोग जो ऊपर के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाटा के लेवल पर बात करते हैं। ग्राउंड लेवल पर आप बात करते हो, जो पैदल चलते तो आपको पता चलता है भारत रियलिस्टिक किन किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, किन किन चीज़ों की उसको ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को लेकर मैं लड़ रहा हूँ। आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। भाई शुरुआत के कितने दिन हो गए? 1 महीने, आज 24 दिन पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट 24 डेज हो गए। नहीं, 1 महीना 24, मोर देन 1 मंथ हो गए। नहीं, 1 महीने 24 दिन मतलब 54 दिन के आसपास, मतलब 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने और ये पैदल चल रहे हैं। देखिए, इनका वीडियो बनाने का और ये सब चीज़ हमें दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमारे व्यूज़ दीजिए। नहीं, इसके पीछे कारण क्या है वो जानिए। इन्होंने अपना घर छोड़ा, फैमिली छोड़ करके ये पैदल रोड पे चल रहे हैं। बेवकूफ़ नहीं है, कुछ सोच के चल रहे हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। तो इस चीज़ को मत भूलिए, इस पर ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट हिम। और जिस जगह से ये गुजरे उस जगह पे इनको सैल्यूट करिए। इस चीज़ को मत भूलिएगा। बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है। आपसे मुलाकात हुई है, सच में बहुत अच्छा लगा। हम गुजर रहे थे, हमने सोचा नहीं था कि मुलाकात होगी। भैया Go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. अपनी दूरी का, कितनी दूरी तक? अराउंड 150-160 किलोमीटर आ गए। यहाँ से बिहार का बॉर्डर 30-40 किलोमीटर है।
और अभी हमें जाना 50 किलोमीटर है और लगी बड़ी जोरों की भूख। समोसा छोला खाया जाए फिर आगे चलते हैं और आपको भी खिलाते हैं, है ना? बिल्कुल। खाया जाए? चलिए फिर समोसा छोला शुरू करते हैं। And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. हमने अपनी रास्ते की दूरियों को तय करते हुए चल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, कसम से मजा आ गया। क्यों आशीष? बहुत ही तगड़ा रास्ता है, बस आप देखते चलिए, मजा आ जाए। पीछे देखिए हमारे, बहुत बेहतरीन रास्ता है। ऑलमोस्ट हमें जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए। पीछे आप जैसे देख रहे होंगे ये एक बेस्ट वाटरफॉल है, देवदरी राजदरी, जो चंदौली में पड़ता है। वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब अंदर आपको लेके चलते हैं और अंदर के एक एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। यहाँ हमने टिकट लिया जिसमें 2 लोग का 50-50 रुपये पर पर्सन और बाइक का हमारा 40 रुपये लगा, तो ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ लगे अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर रास्ते में आप जो एनिमल्स हैं, कुछ जंगली जानवर भी हैं, उनसे सावधान रहिए आने पे। चलिए फिर अंदर चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं फिर अंदर की रॉ फुटेज। इसी के साथ हमारी शुरुआत हो गई। रास्ते और ये जगह बड़ी अजीब लगा कि कहीं बाहर आ गए, मगर थोड़ी देर बाद ये पता चल गया कि हम उत्तर प्रदेश में ही हैं, चंदौली में। यहाँ के बारे में सुनी गई बहुत सारी बातें थी। यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं और यहाँ का जो वातावरण है, ग्रीनरी है, वो एक अलग लेवल की है। इसी के साथ हमने गेट के अंदर हम प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद हमने सबसे पहली चीज़ देखी वो थी साफ सफाई। वो बहुत अच्छी थी, जो कि प्रॉपर थी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा एक चीज़ और देखा, वो था यहाँ का रेस्टोरेंट। खाने की जगह, भोजन की जगह, वो भी यहाँ पर थी। इसके बाद अब लोग ये सोचते हैं कि हम रुकेंगे कहाँ। रुकने की भी बहुत बढ़िया थी और रुकने के लिए प्रॉपर जगह थी जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 1500 से 2000 के रूम्स थे और बहुत बेहतरीन था रुकने का। टेंट सिटी के टाइप का भी था और होटल्स के टाइप के भी रूम्स थे, तो बहुत बढ़िया था। फिर ये शुरुआत हुई हमारे जिस चीज़ के लिए हम आए थे, वो था वाटरफॉल, देवदरी राजदरी के नाम से जो फेमस है। पिकनिक मनाने भी लोग यहाँ आते हैं, कुछ कपल्स भी घूमने के लिए आते हैं, बहुत तरह तरह के चेहरे आते हैं, कुछ हमारे जैसे यूट्यूबर भी आते हैं। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे नज़ारे हमने भी देखे जो हमने देखे नहीं थे। खैर एक चीज़ थी, यहाँ पानी नहीं था। अब देखिए लोग, अब पापा की परी भी बैठी हुई है। देखिए ये पापा की परी को देखिए जरा, ये पापा की परी है, एकदम किनारे बैठी हुई, इसको कोई चिंता नहीं है। इसको जाना है यहाँ जन्नत। और एक चूतिया लौंडा ये है, प्यार का मारा। वाह सही है बेटा, इतना तो तुम मम्मी की फ़ोटो खींचे होते ना, तो कहीं होते। चले ना जाना भाई, बस नीचे पकड़ लिया। वाह वाह क्या बात, सच्चा प्यार था। ले 2 पापा की परी बैठी हैं और एक पापा की परी को इधर देखिए, इसको खींच लो बेटा फ़ोटो। इतना तो तुम पापा की फ़ोटो अपने खींची होती ना तो कहाँ होती। ये देखिए ये मेन पॉइंट, मेन व्यू है, जो यहाँ से वाटरफॉल्स पूरे आते हैं और यहाँ के थ्रू ऐसे निकलते हैं। ऑलमोस्ट अब हम हैं सबसे ऊंचाई पे, सबसे ज़्यादा ऊपर। ये देखिए
ये सबसे ऊपर हम हैं और सबसे खतरनाक है ये व्यू देखने लायक। ये व्लॉग ख़त्म करने का समय आ गया। जगह बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी, मगर हमसे हुई गलती वो ये थी कि वाटरफॉल तो बारिश में ही आ जाता है, और हमारा विचार इसलिए बना क्योंकि मंदिर और माघ मेला हमने इतना घूम लिया था कि हम भी सोचे थे कि अब कहीं किसी और को कुछ भी और भी दिखाया जाए। नहीं तो होता क्या है, पब्लिक हो जाती है परेशान एक ही चीज़ बार बार देख करके। ये जगह बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में यहाँ के चार्जेस और यहाँ की चीज़ें, आपको सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी, कैसे है, कितने चार्जेस हैं, इन सब चीज़ से आप भी अवेयर हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी आके, आप यहाँ पर दूर से आइए चाहे लोकल जाइए, आप जो भी हैं आप आइए ना आइए वो आपकी मर्जी है, कभी भी 3 बजे से 4 बजे से पहले आइए और उससे पहले ही निकल जाइए, क्योंकि एरिया बहुत वीरान है, बहुत सन्नाटा है। किसी किसी जगह पे बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि हिरन, भालू, ये सब चीज़ें, जानवर से, इस तरह के डेंजरस एनिमल से भी अवेयर रहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं बताया हूँ आपको। प्रयागराज से ये अप्रॉक्स 160-170 किलोमीटर पड़ेगा और वाराणसी से ये अराउंड 50-60 किलोमीटर पड़ेगा, इतना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक एरिया पड़ेगा चकिया से लेकर के इस जगह तक, मतलब वाटरफॉल तक अराउंड 25 किलोमीटर, कोई भी पेट्रोल टंकी नहीं है, इसलिए फ्यूल फुल करके चलिए जिससे कि आपको वो भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ये सारी चीज़ें बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो भी आए वो सेफ होकर आए। और दूसरी चीज़, निब्बा निब्बी बी केयरफुल रहें यहाँ आने से पहले, नहीं तो कांड तुम्हारे साथ हो जाएगा। सेफ होकर रहो भैया घर पे, उधर भी बहुत जगह है, वहाँ जगह हेर लो, यहाँ का करने चले आ रहे हो यार इतनी रिस्क में। और हमारी जर्नी अच्छी थी, रास्ता बहुत अच्छा था, खैर हमारा माइंड फ्रेश हुआ। ये है कि नेक्स्ट फिर आएंगे यहाँ, पानी फिर दिखाएंगे। अभी के लिए बाय 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 बाय।